नमस्कार सभी भाइयों को। आज हमारा सेकंड सेशन है श्री जसवंत सिंह ढिल्लों जी के फार्म पे। ये उनका सेकंड सैंडलवुड फार्म है और फर्दर डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखें जिन्हें हमें अपना फर्स्ट सैंडलवुड फार्म दिखाया। इसमें हम केवल सैंडलवुड की एक छोटी सी चर्चा करें उनके साथ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। नमस्कार। शुक्रिया आपने हमें दोबारा इजाज़त दी इस फील्ड पे आने के लिए और बहुत ही हमें प्रसन्नता हो रही है कि इस फील्ड को देखते हुए और आपकी जो मेहनत है और सफल हो रही है। तो ये आपका सर सेकंड फील्ड है जो आपने फर्स्ट फील्ड की हमने वीडियो बनाई है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सर इसके बारे में आप अगर संक्षेप में हमें 2 लाइन या कुछ वर्ड्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा। देखिए, ऐसा है कि मैंने ये अपना वो फील्ड मेरा पुराना है, करीब 4 साल से ऊपर 4 साल हो गए। उसके बाद मैंने इसको लगाए हुए भी 1 साल के करीब होने जा रहा है। अक्टूबर मंथ में लगाया था मैंने। और ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये वाले प्लांट्स जो हैं ये 1 साल के प्लांट्स हैं। इसके अंदर साथ में ये अरहर लगाया है, ये जिंजन लगाया है, जिसको जंतर भी कह देते हैं, डेंचा भी कह देते हैं यहाँ इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो ये लगाने का मकसद यही है कि मैंने अपना जो है बनाया है भी 100 से 150 प्लांट लगाने और एवरी ईयर लगाने हैं। तो इस प्रकार से वो रोटेशन में आ जाए ये जी जी, और कमर्शियल यूजेस के लिए। कमर्शियल यूज है। और सर एक ये बड़ा इंट्रोडक्शन है जो हम सैंडल का इस वीडियो में देंगे। तो सर सैंडलवुड एक पेड़ है, एक वैरायटी है या एक पेड़ है जिसकी बहुत सी वैरायटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं? इसके बारे में प्लीज़ ऐसा है जानकारी दें। कि सैंडल है, इसको हिंदी में चंदन कह देते हैं, पंजाबी में भी चंदन भी आख देते हैं, और अलग अलग मराठी में हर लैंग्वेज में अलग अलग इसके नाम हैं, बहुत से नाम हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि लोगों को पता नहीं चंदन के नाम पे भी चंदन किस टाइप का है। नर्सरी में चले जाते हैं, बहुत से लोग हैं। एक बार मैं यहीं खड़ा था इसी फील्ड में, मेरे पास आया एक रोड से जाता हुआ, ये पीछे रोड है साथ में, उसने देखा यहाँ आया, बोले जी चंदन ऐसे होते हैं। मैं क्यों? बोले मेरे को दे गए, वो तो पत्ते गोल से हैं, टाली टाइप के, वो उसको लाल चंदन दे गए चंदन के नाम पर। तो 2 चीज़ें ही हैं यहाँ, या तो लाल चंदन है या सफ़ेद चंदन है। इसको सफ़ेद चंदन कह देते हैं और ये सीड के थ्रू ही वो जर्मिनेट करवा के लेते हैं वो लोग, प्रोसेस है वो निकल के। तो ये चीज़ है। उसमें वर्ल्ड के अंदर इसकी 17 वैरायटीज़ हैं, आपने पूछा। लेकिन हमारी इंडिया की सैंटलम एल्बम लिन जो है, ये चंदन इंडिया का, ये वर्ल्ड में 17 वैरायटीज़ है। सबसे अच्छी क्वालिटी इंडिया के उसकी है। क्वालिटी आती है ऑयल से, और ऑयल इसका वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्म लगा हुआ है, 10,400 हेक्टेयर का फार्म है, वो सबसे बड़ा फार्म है। 10,400 हेक्टेयर, 1 बीघा में, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। आप देख लो कितना बड़ा हो गया। तो ये सुपीरियर क्वालिटी की वजह से वो यहाँ का चंदन लेके गए हैं वहाँ, और वो लगाया हुआ है। ये जो है रामायण में जो है, इसका कालिदास ने भी जिक्र किया हुआ है बाद में अपने साहित्य में, और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है उसका, कौटिल्य ने भी इसका वर्णन किया। बहुत प्राचीन पौधा है ये, ऐसा नहीं है कि कोई। हमें तो इसके ऊपर इसको प्रिजर्व करके और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत डिमांड है हमारे इंडिया के ऑयल की। और दूसरा मैं बताऊं, यहाँ उल्टा है, डिमांड बहुत है अपने ऑयल की, और अपने खुद के देश की अपने ये पूर्ति नहीं हो पा रही। तभी सब पीछे में जैसे न्यूज़ आई थी 2002 या 3 में कि गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया। हाँ। उसका बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि पहले गवर्नमेंट क्यों लगाती थी और बैन हटाने का क्या रीज़न है था? कि ये पहले मैसूर जो है कर्नाटका, और ये सारा एरिया जो है ये मैसूर के अंदर आता था, स्टेट के अंदर, और ये मैसूर का रॉयल ट्री था। तो वहाँ पर ये था कि वो राजा ही इसका मालिक है सैंडल का, जहाँ पर भी है वही इसका यूज़ करता था, वही उसमें काट सकते थे, और वो जो है उसके बाद वैसे ही चलता रहा। इंडियन गवर्नमेंट भी आई, उसके बाद में उन्होंने भी वही रखा कि इसको कोई आम आदमी नहीं कल्चर कर सकता। सन 2002-3 के अंदर इसको आम फार्मर्स के लिए खोला गया है कि आप
इसकी खेती कर सकते हैं। किसानों को भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट को भी है। गवर्नमेंट को ऐसा है कि फॉरेस्ट तो सारे ख़त्म कर दिए। एक आपने नाम सुना होगा वीरप्पन, जी उसने कोई सैंडल का ट्री नहीं छोड़ा। ये जाके होते तो थे 30-30, 40-40 जंगल के अंदर ज़्यादा टाइम लेते हैं और वो कट कर देते थे रातों रात। तो वो धीरे धीरे ये हुआ कि जो है उसका बहुत ही कम हमारे यहाँ फॉरेस्ट रह गए। तो सर इसके बारे में एक जनरल आपने हिस्ट्री के बारे में बताया, सीड से जर्मिनेट होता है, ग्राफ्टिंग नहीं होता इसका, और वैरायटी के बारे में, वाइट सैंडल के बारे में आपने बताया। तो सर बारे में हाइट या विड्थ के बारे में आप कुछ बताएंगे कि अच्छा, ट्री का जो है आप कंपेयर स्ट्रक्चर जो है ऐसा है कि ये पेड़ जो है इसकी लंबाई तो 12 से 15 मीटर तक चली जाती है जी। और इसकी जो गिरथ है, मैं ये नहीं कहता कि गिरथ इसकी आपकी 15 साल बाद ये आ जाती है। जो इसकी गिरथ मानी जाती है ना, वो 1 मीटर से 2.4 मीटर तक मैक्सिमम आ सकती है। एक सैंडल को जो मेन लगाने का मोटिव होता है कि ये लोगों के यूज़ में आए, ऐसा है कि इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं कि मैं आपको सारे यूजेस बताऊं तो आपकी कोई जो वीडियो बना रहे हैं ये इसी में कंप्लीट हो जाए। मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ। इसका ऑयल, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ऑयल पर्पस से है। और ऑयल जो है इसका सबसे अच्छी क्वालिटी का, वर्ल्ड में सारे जितने फ्रेगरेंस माने जाते हैं ना सुगंधित तेल, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का चंदन का तेल है। क्योंकि इसमें आप किसी भी ऑयल में डालोगे इसकी प्रॉपर्टी वो नष्ट नहीं होगी। उसी को कहते हैं कि उसकी क्वालिटी उस पर निर्भर करती है, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। और ये इसके तेल की कीमत मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ने 10 ग्राम तेल लिया KSDL वहाँ से, कर्नाटका स्टेट से, और वो 10 ग्राम की कीमत आप जान के हैरान होंगे कि 6,000 रुपया थी 10 ग्राम की। तो 6 लाख रुपए केजी का तेल सेल करते हैं, लेकिन वो 3-4 लाख रुपए में लेते हैं या जो भी होगा उनका कीमत रखी होगी, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। प्लस इसके क्या है कि मसाज में, स्किन के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी जो है चीज़ें, पर्स है, लेडीज़ पर्स है, उसमें ज्वेलरी बॉक्स हैं, खुशबू के लिए, फर्नीचर के लिए जो लोग हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं। इवन वाइन में भी कई बार जो है बहुत वर्ल्ड की कॉस्टली जो है उस वाइन में वो भी है। तो ये इसका तो सो मैनी यूजेस, मतलब इसके आप पत्ते, इसकी जो है पाउडर बनता है वो, फेस पैक और चीज़ें, छाल जो है उसकी है, सीड की जो है वैल्यू बहुत है। और सर संक्षेप में तो ये हो गया कि एक आम किसान इसे उगा सकता है, लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर पाएगा, और लेकिन एक एम बना के चल सकते हैं कि किसान उगाए भी और किसान उतना सक्षम भी हो कि इस जो महंगी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद भी सके। तो इसी गोल की तरफ से आप बढ़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और सर इसका फ्यूचर क्या आप मानना चाहेंगे जो इंडिया में और वर्ल्ड के कंपैरिजन में आप अगर देखिए, सारे वर्ल्ड में ही इस टाइम इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और आप देखेंगे पिछले लास्ट के आप 20, 40, 50 साल का इतिहास इसका देख लें, कभी भी एक साल भी इसका ग्राफ डाउन नहीं गया, कभी भी। इसका बढ़ रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। अंदर फ्यूचर के अंदर आप आश्वस्त रहें, इस तरह का मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसका डाउन नहीं जा सकती मार्केट। भविष्य उज्जवल है इसका। सर ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप एक छोटा सा मैसेज एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या अपने भाइयों को देना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि मैं अपने सभी जो किसान भाई हैं या जो चंदन करना चाह रहे हैं खेती इसकी, उनके लिए कहना चाहूँगा कि एक झिझक होती है, हमें कुछ नया करते हैं ना, कुछ भी काम, तो एक मन में झिझक होती है कि नया करते हुए डरते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से डरे नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके आने वाले बच्चे भी याद करेंगे। जिस तरह से हम एक FD करवाते हैं ना एक बच्चे के खाते में, या बच्चों के लिए ज़मीन लेके देते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देते हैं, तो आप इससे जुड़ोगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ किया है, और जो यूथ कर रहे हैं उनके लिए खुद के काम आएगा ये आप जो है। तो ये इसमें किसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और
हर किसान को छोटे बड़े जिस लेवल पे भी करना चाहिए, करना जरूर चाहिए। कोशिश ज़रूरी है। कोशिश बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, आपने अपना मूल्य समय हमें आज दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।